बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे और मेरी रेसिपी को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। आज हम बनाएंगे शकरकंजी की रेसिपी, जिसे कुछ लोग स्वीट पोटैटो भी कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम एक पुराना सा बर्तन ले लेंगे या फिर हम स्टील का बर्तन इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने इसको बॉयल करना। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक गिलास पानी शामिल किया और इसमें ये तकरीबन 1 केजी है जो मैंने इसमें शामिल करके चूल्हे पे रख दी। 7 से 8 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। इतने में ये बॉयल भी हो जाएगी और हमारा पानी भी ड्राई हो जाएगा। और जब ये बॉयल हो रही है तो हम चटनी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इमली ले लिए और यहाँ पे मैंने खुशक खुबानी ले लिया, जिसे मैंने पानी में भिगो दिया था 1 घंटा पहले। तो हम इसकी चटनी तैयार करेंगे। तो आपने भी जब भी शकरकंजी या स्वीट पोटैटो तैयार करने हैं तो आपने ज़रूर ये चटनी तैयार करनी। बहुत ही मज़े की ये चटनी तैयार होती है और इसके साथ शकरकंजी बहुत ही टेस्टी लगती है। अब यहाँ पे मैंने 2 चम्मच चीनी के ले लिए और मैंने यहाँ पे इमली और खुशक खुबानी का इस्तेमाल मैंने किया। इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को मैंने एक पैन में शामिल कर लिया पानी समेत मैंने। और यहाँ पे मैंने आधा चम्मच सुरख मिर्च पाउडर का लिया और आधा चम्मच यहाँ पे मैं नमक का शामिल कर रही। नमक आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। और 2 चम्मच मैंने यहाँ पे चीनी के लिए। अब ये तमाम स्पाइसेस हम इसमें शामिल कर देंगे और हम पानी आप अपनी क्वांटिटी यानी कि आपको जितनी चटनी चाहिए आप उतना पानी इसमें शामिल कर सकते हैं। पर मैं यहाँ पे इस पैन को फुल अच्छे से भर दूंगी और मीडियम फ्लेम पे इसको पकाऊंगी। आपने ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करनी, वरना हमारा पानी ड्राई हो जाएगा और हमारी चटनी भी अच्छी नहीं बनेगी। अब यहाँ पे मैं अच्छे से मिक्सिंग कर दूंगी और इसमें मज़ीद पानी और शामिल कर दूंगी। तो ये बिल्कुल स्मूथ सा हम इसका पेस्ट बनाएंगे। तो पेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसको अच्छे से पकाना होगा। कुछ लोग इसको गाढ़ापन करने के लिए इसमें कॉर्नफ्लोर भी शामिल कर देते हैं ताकि ये गाढ़ी हो जाए। तो आप इस तरह से पकाएं तो ये खुद ब खुद ही गाढ़ी हो जाती है। अगर आपको लगता है ये पतली है तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं ये मैंने लो फ्लेम पे पकाया तो ये अच्छे से इसमें गाढ़ापन आने लग गया। तो इस स्टेज पे हम इमली की गुठलियाँ रिमूव कर देंगे और मैं इसको हैंड ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। आप चाहे तो जूसर के जग में भी डाल के इसको ब्लेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम चाट मसाला शामिल कर लेंगे। अगर आपको फ्लेवर चाट मसाले का नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ही इस चटनी में मज़े का ये चाट मसाला लगता है, तो आप ज़रूर शामिल करें। ये थोड़ा सा तीखा चाट मसाला है तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब यहाँ पे मैंने चाट मसाला डाल के इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया हैंड ब्लेंडर से। आप इसको जूसर के जग में डाल के भी ब्लेंड कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे चटनी पतली लग रही है तो आप इसको मज़ीद और पका सकते हैं, लेकिन मुझे पतली ही चटनी चाहिए क्योंकि मैंने इसको इस्तेमाल करना शकरकंजी के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने शकरकंजी बॉयल करके ठंडी कर ली। तो अब हम इसको पील ऑफ कर लेंगे, यानी कि हम इसके छिलके उतार लेंगे अच्छे से। अब हम इसके छिलके उतार के तो हम इसको प्लेट में रखें। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इसके छिलके उतार लिए। तो अब हम इसका फर्स्ट वाला पार्ट और लास्ट वाला पार्ट इस तरह से रिमूव कर देंगे दोनों तरफ से, यानी फर्स्ट और लास्ट पार्ट को हम इसको इस तरह से कटिंग करके रिमूव कर लेंगे और इसको गोल स्लाइस में हम कटिंग कर लेंगे। आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। तो इस तरह से कटिंग करके इसकी सर्विंग अब मैं करूँगी तो आप देखिएगा बहुत ही मज़े की लगेगी और बहुत ही टेस्टी ये तैयार होती है। तो आपने भी इस तरह से ज़रूर ट्राई करनी है। स्वीट पोटैटो को हम ओवन में भी यानी स्टीम में भी पका सकते हैं, ओवन में भी पका सकते हैं। कुछ लोग इसको फ्राई भी कर सकते हैं। तो इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट रेसिपी मेरे चैनल पे आती रहेंगी। तो अभी तो स्टार्टिंग है, तो इंशाल्लाह ज़रूर वो भी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अब हम यहाँ पे एक खट्टी ले लेंगे, या आप लेमन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर माल्टा भी ले सकते हैं खट्टा। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास ये खट्टी मौजूद थी तो मैंने इसी का इस्तेमाल किया। तो ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है। तो आपकी भी पुरानी यादें ताज़ा हो गई होंगी ये रेसिपी को देख के, ये खट्टी को देख के, चाट मसाला शकरकंजी। तो उम्मीद करती हूँ आपको भी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आ रही होगी। इस तरह से अब हम इसके ऊपर चाट मसाला शामिल कर लेंगे और इस तरह से इसको निचोड़ लेंगे। बहुत ही मज़े का ये टेस्ट आता है इससे, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से इसके ऊपर हम अच्छे से निचोड़ लेंगे। अगर आप इसके ऊपर लेमन का इस्तेमाल करना चाहें तो लेमन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खट्टी मिल जाए तो मज़ा तो और ही दुबाला हो जाएगा। इस तरह से हम इसको निचोड़ लेंगे।
ये आप देख सकते हैं। किस किस के मुंह में पानी आ रहा है तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा, और मेरी वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आप देखिए अल्लाह पाक हमें किन किन नेमतों से नवाजता है, तो ज़रूर उसका हर वक्त हमें शुक्र अदा करना चाहिए। तो अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना ही कम है। हम जितना शुक्र अदा करते जाते हैं तो वो हमें दिन रात दुगना ही दुगना अता किए जाता है। तो हर घड़ी में अल्लाह का शुक्र अदा करें तो हमारे रिज़्क में खुद ब खुद इज़ाफ़ा होता जाता है। तो आप ये देखें, इस तरह से अब ये चटनी हम इसके ऊपर डाल लेंगे। तो मैं तो भर-भर के अच्छे से डालूँगी, इसको अच्छे से डिप कर दूँगी। ये शकरकंजी को, स्वीट पोटैटो को अच्छे से मैं इस चटनी में नहलाऊँगी। तो इससे बहुत ही अच्छे का यानी कि इसमें टेस्ट आएगा, और बहुत ही मज़े की और बहुत ही जूसी-जूसी ये लगेगी। तो ये आप देखें मैंने कितनी क्वांटिटी में इसके ऊपर ये चटनी डाल दी। इस तरह से आप इस तरह से एक सर्विंग प्लेट ले लें, तो इसको इसी तरह से सर्व करें, इसी तरह से खाएं, बहुत ही मज़े की लगती है। आप देखें कितनी ये जूसी हो गई है, ये आप चेक करें कितने मज़े की ये लग रही है। तो इस टाइम पे ये वॉइस ओवर करते हुए मेरे मुंह में बहुत पानी आ रहा है, बहुत मेरा भी दिल कर रहा है इसको खाने को कि मैं दोबारा खाऊं। तो मैं ज़रूर दोबारा ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो हम इसको स्टीम करके पकाएंगे। इस बार तो मैंने इसको बॉयल किया, तो अगली बार इंशाल्लाह हम इसको स्टीम में पकाएंगे। ये आप देखें कितनी अच्छे से ये कुक हुई है। तो उम्मीद करती हूँ आपको भी ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मुझे दुआओं में भी याद रखिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।